नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पीसीडब्ल्यू परिवार में। दोस्तों, हम लोग 20 मिनट सीरीज अभी पढ़ रहे हैं। उसमें हमने अभी लास्ट टाइम पार्लियामेंट पढ़ा है और पार्लियामेंट का एक पार्ट जिसमें हमने देखा है राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। अब जो हम अगला पार्ट देखने वाले हैं, इसमें हम क्या देखने वाले हैं? इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से पार्लियामेंट की बात जब हम करते हैं पार्लियामेंट की, तो आप सभी को पता है पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में आता है? 79 में आता है। कौन से पार्ट में आता है कमेंट करके बताइए। फिफ्थ में आता है, सिक्स्थ में आता है, किस में आता है ये कमेंट करके बताइए। राज्यसभा 80 में था और लोकसभा 81 में था। अब इसमें हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अपने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने ऑफिसर्स के द्वारा क्या करता है? एग्जीक्यूटिव को होल्ड करके रखता है। तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं, मेनली प्रेसिडेंट। और इससे रिलेटेड जब भी हम बात करेंगे तो 52 टू 78 की बात होगी, 58 टू 78 की बात होगी। और इसमें भी हम बात करने वाले हैं आज किसके बारे में? प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, और आर्टिकल 76 के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। तो आप इन सब के बारे में आप ध्यान में रखेंगे सारी चीजों को। हम आगे चलते हैं, अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जब बात होगी प्राइम मिनिस्टर की, तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक तरीके से देखा जाए तो आर्टिकल 74 बताता है कि एग्जीक्यूटिव के लिए, इसको हेड करने के लिए, लोकसभा को हेड करने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए एक ऐसा आदमी होगा जो क्या करेगा। एक ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और इसका एक हेड होगा जिसको हम क्या कहेंगे? पीएम कहेंगे। ठीक है, पीएम कहेंगे। इसके बारे में बात की गई है 74 में। 75 में क्या क्या बातें की गई है? 75 में बात की गई है कि प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। उसके बाद अगर बात करें अदर मिनिस्टर की, तो वो भी प्रेसिडेंट ही करेगा, लेकिन पीएम के एडवाइस पे करेगा। फिर आगे की बात करें तो मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि वो एक तरीके से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रहते हैं। और जो 75 थर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कलेक्टिव रूप से अगर देखा जाए तो जो मिनिस्टर मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के प्रति। ठीक है, अब देखते हैं साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए, सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है कि 91st अमेंडमेंट 2003 में ऐसा ऐसा प्रावधान किया गया, प्रोविजन लाया गया, जिसमें ऐसा कहा गया कि टोटल मिनिस्टर की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 15% ऑफ टोटल लोकसभा। मतलब अभी कितने हैं? अभी अगर बात की जाए 543 हैं अगर, तो इसके 50% की बात होगी, 50% की बात होगी, मतलब कि 81 के आसपास मिनिस्टर टोटल हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ मिनिस्टर कितने होते हैं, तो देखिए, कैबिनेट मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, मंत्री होता है, और डिप्टी मंत्री मतलब कि उप मंत्री होता है। ठीक है, तीन टाइप होते हैं। अब देख लेते हैं, कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट में कौन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान में रखें आप, आपके एग्जामिनेशन से इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर बात की जाए क्वालिफिकेशंस ऑफ बिकम मिनिस्टर, तो क्या होगा? देखिए, आर्टिकल 75(5) कहता है मस्ट बी अ मेंबर ऑफ अ हाउस, मतलब कि किसी भी एक हाउस का, पार्लियामेंट के एक सदन का वो मेंबर होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो 6 मंथ के अंतर्गत वो हो जाए, मतलब 6 मंथ में वो बन जाए, नहीं तो क्या होगा? उसे रिजाइन करना पड़ जाएगा। ठीक है, और अगर ओथ की बात करें तो कौन दिलाता है? तो देखिए, प्रेसिडेंट ही दिलाता है सबको ओथ। ठीक है, आर्टिकल 75(4) में ये बात कही गई है। और फंक्शन एंड पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो देखिए, हेड एज ए हेड वो क्या क्या चीजें करते हैं? देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं, पहली बात। दूसरा, प्रेसाइड ओवर कैबिनेट मीटिंग्स। फिर क्या है? एलोकेट पोर्टफोलियो टू मिनिस्टर्स। फिर क्या है? कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू रिमूव एनी मिनिस्टर, मतलब वो एक तरीके से प्रेसिडेंट को एडवाइस देके किसी भी मिनिस्टर को हटा भी सकते हैं। और कैन रिशफल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रिशफल भी कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को। ठीक है, मिनिस्टर्स को। अब पीएम टू द प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट क्या क्या काम है? चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट, चीफ एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट। इसी में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 78, जिसमें क्या प्रावधान है कि
पीएम जो भी करता है सदन से संबंधित या कोई फैसला लेता है तो वो उसका कर्तव्य है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाके किसको बताए, प्रेसिडेंट को बताए। फिर क्या है, एडवाइस ऑन समनिंग एंड प्रोग्यूगिंग पार्लियामेंट सेशन, ये किसको एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट को, कि आप अब सत्रावसान करिए, सत्राहुत करिए, या क्या सत्र विघटन की भी बात करता है, मतलब कि एक तरीके से डिसोल्यूशन की भी बात कर सकता है, ठीक है। अनाउंसिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखा जाए कि चेयरमैन किस किस चीज का होता है, तो देख लीजिए चेयरमैन किस किस चीज का होता है। नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय एकता परिषद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल, और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, ठीक है। फिर आगे की बात करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 78 के बारे में जरूर याद रखिएगा, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब प्रधानमंत्रियों की सूची देखा जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री आए, फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, वीपी नरसिम्हा, पीवी नरसिम्हा, अटल बिहारी वाजपेयी जी, एच डी देवगौड़ा जी, आई के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो अभी वर्तमान में है जो कि स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ प्रेसिडेंट भी जो अभी हैं वो भी स्वतंत्र भारत में ही पैदा हुई हैं, ठीक है। उसके बाद की बात देख लीजिए, यहाँ पे कुछ तथ्य हैं जिनके बारे में आप जानिए। 3 PM डाइड इन ऑफिस, नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा गांधी जी, तीन लोग अपने मतलब कार्यकाल में ही इनकी डेथ हो गई थी। गुलजारी लाल नंदा एक्टिंग पीएम ट्वाइस, 2 बार गुलजारी लाल नंदा पीएम हुए थे। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी की बात करें, ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर टिल द डेट, अभी तक। और डॉक्टर मनमोहन सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा के मेंबर थे जो कि पीएम बने थे, ठीक है। और वो भी आसाम से थे, इस बात को आप ध्यान में रखें। फिर बात करते हैं रिकॉर्ड एंड विशेष उपलब्धियां क्या क्या है। सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री कौन था, तो जगजीवन राम 32 ईयर तक थे, ठीक है। जगजीवन राम 32 ईयर तक थे। उसके बाद अगर एक ही विभाग में सबसे लंबे समय तक कौन रहा, तो राजकुमारी अमृत कौर, हेल्थ मिनिस्ट्री थी इनके अंतर्गत। फिर क्या है, प्रधानमंत्री की मृत्यु त्यागपत्र अगर हो ऐसा होता है कुछ, तो मंत्री परिषद अपने आप ही तुरंत क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, किसकी बात होगी यहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात होगी। आइए देखते हैं। आर्टिकल 64 में बताया गया है, आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है। 64 और 89 लगभग एक जैसी ही बात कहता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। 89 क्या कहता है कि राज्यसभा का सभापति ही उपराष्ट्रपति होगा, इसी मतलब वाइस वर्सा एक तरीके से हो रहा है, ठीक है। और 66 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों से, संसद सदस्यों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत गुप्त मतदान से होगा, मतलब कि वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा होगा, सीक्रेट तरीके से, ठीक है। अच्छा, जब हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट की, तो यहाँ इनका जो इलेक्टोरल ग्रुप है उसमें आप एक चीज, इलेक्टोरल कॉलेज है, उसमें एक चीज आप ध्यान में रखिए कि इसमें निर्वाचित के साथ साथ मनोनीत मेंबर भी भाग लेते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों सदन के ही, इसमें विधानसभा से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। 66 की बात करें 2 की, तो देखिए राज्य विधानमंडल नहीं हो सकता है इनके किसमें, मत में, ठीक है, शामिल। और उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है। तो ये जो संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता है, इस बारे में बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है, 66(2) में। अब बात करते हैं 67 क्या कह रहा है कि इनकी पदावधि 5 वर्ष होगी, ठीक है। दे विल बी स्टिल एट देयर पोस्ट टिल 5 ईयर, ठीक है, टिल 5 ईयर, सब्जेक्ट टू रिजिग्नेशन, अगर रिजाइन या रिमूवल नहीं होता है तो, ठीक है। फिर क्या है, ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, रिजिग्नेशन दे सकते हैं 67 में। फिर क्या है, 67 67 सी 69 में क्या दिया हुआ है कि टेक ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट और अ पर्सन अपॉइंटमेंट बाय हिम, या तो राष्ट्रपति या तो उनके द्वारा कोई अपॉइंटेड आदमी होता है, उसके सामने ये ओथ करते हैं, ठीक है, शपथ लेते हैं। 65 कहता है कि राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो, अगर ये वैकेंट सीट है प्रेसिडेंट की, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह काम करेगा। और 71 की बात करें तो डिप्टी रिलेटिंग टू डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ओनली, 71 है ये, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बाकी का ये सामान्य चीजें ही हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है।
अब बात कर लेते हैं हम जल्दी से प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की। प्राइम मिनिस्टर हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, अब हम बात करने वाले हैं किसकी? हम राष्ट्रपति की बात करेंगे, प्रेसिडेंट की बात करेंगे। देखिए राष्ट्रपति के बारे में जब भी बात हो तो आपको आर्टिकल तो कम से कम आपको याद ही होने चाहिए। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ठीक है, इतने तो आपको याद ही होने चाहिए। अगर इसकी बात करें तो पोस्ट, मतलब इसमें पोस्ट की बात की गई है, और इसमें बात की गई है क्या? एग्जीक्यूटिव पावर की, एग्जीक्यूटिव पावर की बात की गई है, ठीक है। इसमें बात की गई है इलेक्शन की। 55 में बात की गई है किसकी? मेथड की, मेथड ऑफ इलेक्शन की, ठीक है। इसमें किसकी बात की गई? मेथड ऑफ इलेक्शन की बात की गई है। और फिर अगर इसकी बात करें तो ये है कार्यकाल, ये क्या बताता है? इनका टर्म, टर्म कितना होगा, टर्म। 57 क्या बताता है? 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, अच्छा, इसमें ये बताता है कि अगर दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर मतलब री इलेक्शन अगर होता है तो री इलेक्शन की बात करते हैं, री इलेक्शन की बात करते हैं। और इनके ऑफिस, ऑफिस सिस्टम की बात बताई गई है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात बताई गई है, ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात बताई गई है। उसके बाद यहां पे क्या बताया गया है? यहां पे बताया गया है, देखिए इतनी चीजें आप इतना ध्यान में रखिए, बाकी का मैं बता रहा हूं, ठीक है, आगे बता रहा हूं। अब देखिए यहां पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात यहां पे किस चीज की हो रही, जल्दी जल्दी देखते हैं, इसमें लेट नहीं करना है हमको। 52 में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एंड फर्स्ट सिटीजन की बात की गई है, ठीक है। फिर अगर बात किया जाए 58 की, देखिए सीधे बात यहां पे हो गई। 53 में ही एक बात और कही गई है जो ध्यान में रखना है। 53 में क्या बात है कि वो रक्षा बलों का प्रमुख होगा, सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस होगा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, 53 में ही दिया गया है, 53 टू में, 53 टू में, ठीक है। और 53 में बताया गया है कि वो एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन की बात करें 58 में जो कि दिया गया है, सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर, 35 साल पूरा कर चुका हो, 35 साल मतलब ऐसा नहीं 34, 35 पूरा कर चुका हो, ठीक है। और लोकसभा के मेंबर बनने की उसके क्या क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अब 54 की बात कर लें तो 54 में मैंने आपको बताया कि इलेक्टोरल इलेक्टोरल कॉलेज की बात इसमें होती है, कौन कौन भाग लेगा। तो यहाँ पे एमपीज भाग लेंगे, एमएलएस भाग लेंगे, लेकिन सारे इलेक्टेड होंगे, इसमें से क्या कोई मनोनीत आदमी नहीं भाग लेगा। सिस्टम की बात करें तो 55 में दिया गया है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इसमें काम करेगा, और ये बैलेट पेपर से होता है और सीक्रेटली होता है, ठीक है। टर्म 5 ईयर होगा, और कैन रिमेन अंटिल सक्सेसर एज्यूम ऑफिस। अच्छा एक बात और, अगर उनका री इलेक्शन होता है, किसी की डेथ हो जाए या किसी को हटा दिया जाए, इंपीचमेंट हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर अगर आदमी दूसरा आदमी आके प्रेसिडेंट बनता है तो वो भी 5 साल तक रहेगा, यही बताता है आर्टिकल 56, ठीक है। कौन बताता है ये? आर्टिकल 56, सॉरी। अब बात करते हैं 60 की। 60 में ओथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ओथ दिया हुआ है। मैंने देखिए यहाँ 59 तक बता दिया था, 60 की बात की बात है। 60 में ओथ दिया हुआ है, किसके बिफोर करते हैं? ये करते हैं चीफ जस्टिस के सामने, क्या करते हैं? ओथ लेते हैं, ठीक है। फिर वैकेंसी की बात करें तो 62 में है। 61 में क्या है? इम्पीचमेंट है, इम्पीचमेंट है। इम्पीचमेंट के बारे में मैंने आपको बताया भी है कई बार, फिर से बता देता हूं। जिस भी सभा में इंपीचमेंट लाया जाना है, वहां 1/4 मेंबर पहले उसको सपोर्ट करेंगे, फिर 2/3 मेंबर उसको पारित करेंगे, फिर दूसरे सदन में इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन के बाद दूसरे सदन में प्रेसिडेंट अपना मत रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद फिर वहां भी अगर दो दो 2/3 से जब वो पास हो जाएगा, तब जाके उसी दिन से, जिस दिन वो पास होगा उसी दिन से जो प्रेसिडेंट है वो अपने पद से हटा हुआ समझ लिए जाएंगे, ठीक है।
53 में एग्जीक्यूटिव पावर। बाकी का अगर लेजिस्लेटिव पावर की बात करें तो देखिए पार्लियामेंट डिसॉल्व कर सकते हैं, लोकसभा, ठीक है, लोकसभा जिसमें आर्टिकल 85 में दिया हुआ है। एड्रेस पार्लियामेंट इसमें 86 और 87 है। एसेंट टू बिल, एसेंट टू बिल 5111 की बात हो रही है यहाँ पे, इसमें वीटो भी आ जाता है, क्या वीटो पावर भी आ जाता है, ठीक है। अब वीटो पावर क्या क्या है, अगर इसमें बात करते हैं हम इशू ऑर्डिनेंस की, पहले बात कर लेते हैं। तो ऑर्डिनेंस किस में आता है, 123 में आता है, और ये तब लाया जाता है जबकि लोकसभा, क्या मतलब एक सदन, मतलब लोकसभा अपने कार्य में नहीं है अभी, वो ठीक है, वो नहीं है अभी कार्य में, तो लाया जाता है अध्यादेश, ठीक है। और इसका ये उसी सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है जिस पे पार्लियामेंट बना सकती है। उसके साथ एक बात और ध्यान रखेंगे, ये 6 महीने तक वैलिड होता है, 6 मंथ प्लस 6 वीक, ठीक है। वीटो पावर की बात करें तो सस्पेंड मतलब निलंबित कर सकता है, पॉकेट वीटो मतलब उसको रोक के रख सकता है, एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल उस पर कोई कार्रवाई ना हो, ठीक है, उसके बारे में बात है। अब नॉमिनेशन की बात करें तो देखिए, नॉमिनेशन की बात करें तो एक तरीके से आप ये भी जानिए कि किसी भी आदमी, पहले ये जान लीजिए, जब बात होती है किसी एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन की, तो वहां पे कम से कम 50 मेंबर उसको सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, 50 मेंबर पहले उसका आवेदन कर रहे हैं और 50 मेंबर उसको सपोर्ट कर रहे हो, टोटल 100 मेंबर जो सपोर्ट करते हैं तभी वो इलेक्शन में आ सकता है, ठीक है। अब फाइनेंशियल पावर की बात करें तो आर्टिकल 11, ये जो वित्त विधेयक है इसके बारे में बात की गई है यहाँ पे, मतलब बजट लेड करने के लिए बिफोर पार्लियामेंट और प्रायर रिकमेंडेशन फॉर मनी बिल, यहीं पे ये समझिएगा थोड़ा। 117 कहता है कि मनी बिल पेश करने से पहले प्रेसिडेंट से एक बार मतलब उनकी अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। और यहीं पे एक आर्टिकल है 200, 201, ठीक है, गवर्नर से रिलेटेड ये आर्टिकल है 201। यहां पे कहा गया है कि गवर्नर, पहले गवर्नर से विधानसभा पूछती है, ठीक है, किसके बारे में, मनी बिल के बारे में। अगर ऐसा हो जाता है तो आगे उसको पास करने का अधिकार होता है, और जब एक बार गवर्नर से पूछ लिया गया है तो दोबारा गवर्नर को कैंसिल करने का राइट नहीं होता है। टेक्निकली देखा जाए तो गवर्नर कभी भी मनी बिल को कैंसिल नहीं कर सकता है, रिजेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन प्रावधान ऐसा कहता है कि अगर अनुमति नहीं ली गई है, वो आता है तो उसके पास ऐसा है, लेकिन देखा जाए तो बिना अनुमति के मनी बिल लाया ही नहीं जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर जुडिशियल पावर की बात करें तो देखिए आर्टिकल 72 बताता है कि इसको, जो इसके पास पार्डनिंग पावर है, वो या तो उसको पार्डन पूरी तरीके से माफ कर सकता है, कम्यूट कर सकता है, कम कर सकता है, रिमिस कर सकता है, चेंज कर सकता है, रिप्रेसिव कर सकता है, मतलब लघुकरण कर सकता है उसका, और प्रविलंबन रिस्पाइट कर सकता है अगर कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो, ठीक है। और उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है आर्टिकल 143 के अंतर्गत, ठीक है। और ये 53(1)(2) कहता है कि ये सुप्रीम कमांडर होता है किसका, आर्म फोर्स का, ठीक है। इमरजेंसी में 352, 356 और 360 बताता है कि इसके पास इमरजेंसी से रिलेटेड पावर्स हैं। और उसके बाद अगर बात करें सैलरी, तो इनकी सैलरी 5 लाख रुपए पर मंथ होती है, जो कि अपने ऑफिस टर्म में रिड्यूस नहीं किया जा सकती, यहाँ तक कि 4,999 नहीं हो सकता है, मतलब 4,99,999 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर कंटेंजेंसी की बात करें तो 70, आप आकस्मिकता की बात अगर की जाए तो 70, इसमें क्या कहता है कि या तो वाइस प्रेसिडेंट, जब ये जो प्रेसिडेंट है इनकी वैकेंट हो जाए सीट, तो कौन आएगा, या तो वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, या तो सीजीआई आएंगे, या तो सीजीआई आएंगे, ठीक है, कौन आएगा, सीजीआई आएगा। ऐसा 2 बार हो भी चुका है, एक बार 1969 में हुआ है और एक बार 1977 में हुआ है। 69 में क्या हुआ था, 69 में क्या हुआ था, जब हमारे प्रेसिडेंट कौन थे उस समय, जो हमारे प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन जी, इनके स्थान पर वीवी गिरी जी आए। इन्होंने जब रिजाइन कर दिया तो हिदायतुल्लाह जी सीजीआई जो थे उनको क्या बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद जब 5 नंबर पर फखरुद्दीन अली अहमद जी आए तो इनके स्थान पर फिर क्या किया गया, बीडी जत्ती जी को बनाया गया, बीडी जत्ती जी को बनाया गया, ठीक है। तो इतना था सब टोटल मिला जुला के। अब आगे लिस्ट देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले रहे हैं, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं, ये 2 बार, ये पहली बार उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखेंगे कि राजेंद्र प्रसाद ही इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट थे जो 2 बार चुने गए, ठीक है, 2 बार इलेक्ट हुए। और दोबारा इलेक्ट होने की बात किसमें की गई है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि वो दोबारा इलेक्ट होने की बात किसमें की गई है, दोबारा वो 56 में की गई है, 56 में की गई है, ठीक है।
आगे चलते हैं। दोबारा इलेक्ट होने की बात 57 में की गई, 56 में नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर है आर वेंकट रमन जी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी और के आर नारायण जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, प्रतिभा पाटिल जी और प्रणब मुखर्जी जी, रामनाथ कोविंद जी और अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये पूरी लिस्ट रही है, इनके बारे में भी आप एक बार देख लेंगे और आशा करता हूं कि इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और एक चीज और है जो थोड़ा सा आप जानते जाइए कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट किसका किसका जो प्रेसिडेंट है वो पीएम के एडवाइस पे किसकी किसकी नियुक्ति करता है, अपॉइंट करता है। तो देखिए किसकी किसकी करता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिर फाइनेंस कमिश्नर्स की, फाइनेंस कमिश्नर्स जितने हैं उनकी, फिर अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमिश्नर्स की, इलेक्शन कमिश्नर्स की, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर्स की। इतनी ऐसी नियुक्तियां हैं जो कौन करता है, पीएम करता है प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट करता है पीएम के एडवाइस पे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं इससे कितने क्वेश्चंस आप करते हैं, कितना अच्छा करते हैं, आपको कितना समझ में आता है। बाकी का कुछ भी ऐसा होगा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।